अलीगढ़ में लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले मासूम बच्चों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। आजाद फाउंडेशन सोसाइटी ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर दिव्यांगत बच्चों की याद में 2 मिनट का मौन रखा। कार्यक्रम में फाउंडेशन के सचिव साजिया सिद्दीकी ने कहा कि मासूम बच्चों की असमय मौत पे पूरे समाज में भी गहरा आघात है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिव्यांगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की। इस दौरान पूर्व विधायक विवेक बंसल समेत कई सामाजिक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने मोमबत्तियां जलाकर बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की अपील की है। देखिए हमारे सहयोगी शहजी सिद्दीकी की यह खास रिपोर्ट। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फायर सेफ्टी नियम। अभी तक जो लोग बात कर रहे हैं कि संवेदनाएं ठीक है, संवेदनाएं जो हुआ वो आगे ना हो, तो उसके लिए क्या बात होनी चाहिए। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि फायर सेफ्टी नियम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसका कानून ये पूरे इंडिया में लागू किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे ये कोचिंग्स हैं तो मोस्टली ये हो रहा है कि नीचे उनके शॉप्स हैं, जब बहुत सी जगह पे रेस्टोरेंट है तो उनके ऊपर कोचिंग बनाई गई है। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी अगर खाना वगैरह बन रहा है या किसी के कपड़े वगैरह है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आग लगने के। तो अगर फायर सेफ्टी नियम और कानून पूरे ऑल इंडिया में सर्कुलेट कर दिए जाएंगे तो मुझे लगता है कि इस तरीके से दोबारा हादसा नहीं होंगे। इस पर बहुत गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। और 14-15 जो स्टूडेंट हैं जिनकी डेथ हुई है, हम सबकी संवेदना है। हमारी बहन है, बड़ी हैं, बहुत एक्टिव हैं अलीगढ़ में। इनके माध्यम से यहाँ पे संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं, इनके एनजीओ की तरफ से किया गया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आगे इस तरीके से कोई भी हिंदुस्तान में घटना न हो। और जितने भी लोगों के साथ जो बच्चे मारे गए हैं या जिनके साथ ये हादसा हुए हैं, उनके फैमिली के साथ हम लोग शाना बशाना खड़े हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इन सब हालातों पे हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और इस तरीके के हालात अभी आइंदा कभी नहीं होंगे। आज जो कैंडल मार्च था रहा, इसका क्या मैसेज है, किस एनजीओ द्वारा? देखिए, आज़ाद फाउंडेशन सोसाइटी के नेतृत्व में आज जो है हमने जो अभी 2 दिन पहले जो लखनऊ में बहुत ही भीषण एक इस तरह का जो हालात हुए थे जिसमें 15 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, उस कोचिंग सेंटर में जो अग्निकांड हुआ है उसको लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पे एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हम सब लोगों की यही मनोकामना है कि जो वो बेगुनाह बच्चे थे जिन्होंने अभी उनका एक भविष्य अभी पूरा था, जो जिसकी उन्होंने कल्पना की होगी उनके परिवारों ने, तो जो कि उनके बहुत सारे ख्वाब थे जो अधूरे रह गए थे, तो हम सब ने मिल करके आज उन्हीं तमाम बच्चों के लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है मोमबत्ती के माध्यम से। और हम सभी लोग दुआ करते हैं कि वो सभी बच्चे जो हैं वो उनको ईश्वर जो है जन्नत में ले जाए। और इसके अलावा उनके जो माँ बाप हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको सब्र दें, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा था जिसकी हम कितनी भी इस तरह की कितने भी हम कोशिश करें उनको संतावना देने की, लेकिन वो कहीं से भी वो पूरी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा एक माध्यम है, हम सभी लोगों को मिल करके तमाम पेरेंट्स को एकजुट होकर के उनको सपोर्ट करना चाहिए कि ताकि इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ में खड़े हो सकें। ये कैंडल मार्च हमने उन दिवंगत आत्माओं के लिए, नौजवान जो फूल अभी ठीक से खिले भी नहीं थे, कली थे, और उनकी इस दर्दनाक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत कष्टदायक है किसी भी समाज के लिए, किसी भी परिवार के लिए। और हम सब लोग हसप्रद हैं, बहुत सदमे में हैं। और उसी के फलस्वरूप हम सब लोगों ने अपनी संवेदना, अपना शोक उनके साथ संबद्ध करते हुए उन परिजनों के साथ जो इन्होंने अपने सपूतों को खोया है, जिन्होंने अपने नन्हे बांकरों को खोया है, बच्चों को खोया है, आज हम सब लोग उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो जिस धर्म का हो वो अपने धर्म के माध्यम से उनकी आत्मा की शांति के लिए इबादत करे, प्रार्थना करे। और बस, और उसके साथ साथ ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो आज प्रशासनिक लापरवाही है उसको बहुत सख्ती से उसके साथ निपटना होगा। और प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, ये भ्रष्टाचार के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। आज जो मानकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिन मानकों के तहत ये
नक्शे या क्लियरेंस मिलता है, उन मानकों को नहीं देखा गया है, अनदेखी की गई है। और यही कारण है कि आए दिन दुर्घटनाएं, आग की, इस तरीके की अग्नि की आग की दुर्घटनाएं हो रही हैं। आगजनी और दिल्ली में हुई, यहाँ हुई, ये बहुत ही कष्टदायक है, बहुत ही दुखद है। इसमें जितनी इसकी प्रतिक्रिया दिया जाए, अपना दुख व्यक्त किया जाए, वो कम है। आप जस्ट कल्पना कीजिए कि उन परिजनों पे क्या हाल होगा जब उन्हें पता चला होगा। और उन्होंने खास तौर से, एक होती है कि बहुत साधारणतः स्वाभाविक ढंग से किसी की मौत हो जाए तो शायद कष्ट इतना नहीं होता, वो बच्चे झुलसे होंगे आग में, किस पीड़ा में उन्होंने कोशिश, आखिरी मिनट तक उन्होंने कोशिश की होगी कि उस आग से निकल सके। उनके जो सांस, उनकी जो जिस तरीके से उनको सफोकेशन हुआ होगा। विधायक जी वही घटना के बाद अधिकारी जानते हैं, फिर कार्रवाई करते हैं लगातार। वही है, ये बड़ा दुखद है, ये बड़ा कष्टदायक है। और ये इससे कहीं ना कहीं संदेश जो भी सरकारी तंत्र है उनको भी लेना चाहिए, और प्रशासनिक अधिकारियों को, क्योंकि हम लोग नीजक रिएक्शन होते हैं जब कोई घटना घटित हो जाती है, तो उसके पश्चात हम जागते हैं और फिर एकदम तत्परता से कि ये होना चाहिए, और फिर हम लोग सो जाते हैं। तो ये सतत रूप से ये कार्रवाई चलनी चाहिए, और हर विभाग में जो विकास प्राधिकरण है उनको भी सुनिश्चित करना चाहिए। जिस तरीके से शहरीकरण बढ़ रहा है, इस तरीके की अव्यवस्थाएं, ये भी, इनमें भी बहुत वृद्धि हो रही है। तो स्टाफ भी बढ़ना चाहिए, सरकारी कर्मचारी भी बढ़ने चाहिए, और जो इसके जो मुखिया हैं उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार में ना लिप्त हों, और अपनी जिम्मेदारी को, अपनी दायित्व को ईमानदारी के साथ निर्वाह करें। अरे बच्चियों को एक साइड में कर दो, एक काम करिए, बच्चियों को एक साइड में रखिए, बच्चियों को साइड में आ रही है ना, एक साइड में कर दिए आप लोग आगे आ जाइए। आगे जाओ, और आगे जाओ। आप लोग आगे आगे